नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2021 फेज़ 2 एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग एनटीए के द्वारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप अपना जो करेक्शन है वो कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने फेज़ 2 की प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है पहले और उनके किसी तरह कोई मिस्टेक उनके द्वारा कर दी गई है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही आप अपना जो फेज़ 2 की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया तो आप अपना किस तरीके से चेक करें कि आपका सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे क्या आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों एनटीए के द्वारा 12 अक्टूबर 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें आपके फेज़ 2 की एप्लीकेशन प्रोसेस की डेट है उसको एक्सटेंड करके 14 अक्टूबर 2021 कर दिया गया था। और साथ ही आपको करेक्शन के लिए फील्ड दिए गए थे। इसमें जैसे फर्स्ट पेज में अगर आपने जेंडर, नेशनलिटी और ईमेल एड्रेस कैटेगरी, सब कैटेगरी, या फर्स्ट पेज के ये फील्ड हैं, यही केवल इनमें करेक्शन कर सकते हैं, इनके अलावा अदर में नहीं। साथ ही जो फेज़ 2 में आपने जो भी जितने भी आपने 11th की, 12th की या आपने 10th की जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सारी की सारी करेक्शन कर सकते हैं। फेज़ 2 की केवल यही करेक्शन कर सकते हैं। तो आपको जिन्होंने पहले फिल कर रखा है वो उनको भी ये एक मौका दिया गया है, और जिन्होंने नहीं कर रखा तो वो भी इसको कर सकते हैं। एक बार सबमिट करने के बाद में आप दोबारा से इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक बार ही ये मौका दिया गया है। अगर आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया उसके बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें इनके द्वारा बिल्कुल क्लियरली दिया गया है, दिस फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल फॉर कैंडिडेट हु हैव डन वन टाइम करेक्शन इन दीज पर्टिकुलर फील्ड्स अर्लियर। तो आपने अगर पहले करेक्शन कर रखा है तो आपको दोबारा मौका दिया गया है। तो आप अगर इस बार आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद में आप दोबारा इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपको करेक्शन करने के लिए या फेज़ 2 की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद में आपको लिंक दिखाई देगा, वहाँ आने के बाद में आपको लॉगिन डिटेल्स फिल करनी है। इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में आपको सिंपली साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करते ही इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आप अपनी डिटेल्स वो सारी चेक कर सकते हैं। अगर आपने पहले एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली है तो भी दोस्तों आपको ये वाला ब्लू बटन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, करेक्शन कम फिलिंग अप ऑफ फेज़ 2 इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जिन्होंने अपनी डिटेल्स पहले ऑलरेडी सही सही फिल कर रखी है तो उन्हें दोबारा से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जिन्होंने नहीं कर रखी है तो वो इस पर जाके कर सकते हैं। करेक्शन कम फिलिंग अप ऑफ फेज़ 2 इन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ भी करेक्शन करना हो, अगर आपको नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो नोटिस है ये उन सभी बच्चों के लिए है जिनको किसी भी तरह कोई इश्यू है या कोई मिस्टेक कर दी है तो वो इसके द्वारा करेक्शन कर सकते हैं। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमने पहले ऑलरेडी सारी डिटेल फिल कर रखी है तो हमें क्या दोबारा करना होगा। अगर आपने सारी चीज़ें सही फिल कर रखी है तो आपको दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल उनके लिए है जिन्होंने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी है। तो यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल्स हैं वो फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपनी डिटेल्स आपने फिल कर दी फेज़ 2 की, अब आपको चेक किस तरीके से करना है। तो आप जैसे स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप करते ही यहाँ पे आपको व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो दिखाई देगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। इसमें आपको अपनी डिटेल्स है, सेकंड पेज में आपने जो जो फिल की वो सारी आपको शो हो जाएगी। तो वहाँ जाके आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो फेज़ 2 में जो भी प्रोसेस आपने पूरी की है, जो डिटेल्स फिल की है वो सारी आपको अगर मिल रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आपकी डिटेल्स नहीं मिल पा रही है तो आपको जो नीचे लिंक दिया गया है उस पर जाके आप फिर से अपनी डिटेल्स है वो फिल कर सकते हैं। तो आप एक बार फिर से अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो व्यू एप्लीकेशन फॉर्म में जाके क्रॉस चेक कर लीजिए। जैसे काफ़ी सारे बच्चों के सब्जेक्ट डिटेल्स में भी कुछ ना कुछ मिस्टेक उन्होंने कर दी है। जैसे केमिस्ट्री के आपके बायोलॉजी में ऐड कर दिए हैं और फिजिक्स के केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से अगर आपने इनमें कुछ भी मिस्टेक कर रखी है तो एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लें, एक बार क्रॉस चेक कर लें, जिससे कि आपको ये एक लास्ट चांस दिया जा रहा है, इसमें आप अपना एडिट कर सकें। अब काफ़ी सारे बच्चों ने ये डिटेल्स जो पेरेंट इनकम डिटेल्स है ये फिल की थी, लेकिन इनके ये यहाँ पे ब्लैंक शो हो रही है। तो दोस्तों अगर आपके ये फिलअप होके शो हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ब्लैंक आ रही है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शनल थी ये सारी डिटेल्स। अगर आप फिल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एनटी की तरफ से फॉल्ट है कि आपने अपनी डिटेल्स फिल कर दी है लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी शो नहीं हो पा रही है। तो आपको इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी जो ऊपर की डिटेल्स है, जैसे 10th की, 12th की हुई, आपके जो कोड हैं वो सारी डिटेल्स एक बार आपको चेक कर लेनी है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ईमेल एड्रेस। और दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जब अपनी ईमेल एड्रेस है उसको यहाँ पे वेरीफाई ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे ये वेरीफाइड आपका शो होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर हो या ईमेल आईडी, क्योंकि आपका जो स्कोर कार्ड है ओएमआर शीट है वो आपकी ईमेल पे ही सेंड की जाएगी। तो ये एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिए, वेरीफाई यहाँ पे कर लीजिए। ओटीपी आपके पास में आएगा, उस ओटीपी को आपको सबमिट करना होगा तो आपका ये वेरीफाइड यहाँ पे शो हो जाएगा।
अब आपको किस तरीके से करेक्शन करना है, तो करेक्शन करने के लिए दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपने सारी चीज़ें सही फिल कर किया तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके मिस्टेक है तो ही आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो OTP है वो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे जाएगा। तो आपने अगर वेरीफाई कर रखा है तो दोनों पे आपका चला जाएगा, अगर वेरीफाई नहीं कर रखा तो आपको पहले एक बार वेरीफाई कर लेना है। और यहाँ पे जो भी OTP आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से किसी पे भी चेक कर सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी पे भी चेक करके यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई एंड प्रोसीड फॉर करेक्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपको देखना है करेक्शन इन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज़ वन टाइम एक्टिवली। तो यहाँ पे आपको केवल एक ही बार का मौका दिया जाएगा। अगर आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दी है तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप एक बार नहीं 2 बार आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वो सही है या नहीं है, क्योंकि उसके बाद में आपको कोई भी चांसेस नहीं मिलेगा। आपकी जो भी मिस्टेक आपने कर रखी है एप्लीकेशन फॉर्म में, फिर वो एंटी के द्वारा वही चीज़ें एक्सेप्ट की जाएगी। तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे अपना OTP इस तरीके से आएगा। अपनी जो भी व्यक्तिगत विवरण है, जैसे पर्सनल डिटेल है, उसमें अगर आपको करेक्शन करना, उसमें आपको करेक्शन करने का केवल आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अब नोटिस में आपने देखा होगा, जैसे जेंडर का दिया गया, नेशनलिटी का दिया गया, या कैटेगरी का, सब कैटेगरी का, तो यही आप चेंज कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि जो ब्लर हो रखा है ग्रे कलर का, वो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जो वाइट कलर का है उनको आप सारे फील्ड जो भी हैं उनमें आप एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसमें आपकी जो 10th की डिटेल्स में अगर आपने कुछ भी इश्यूज़ क्रिएट कर रखा है, मिस्टेक कर रखी है, तो वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। सारी की सारी मैंने ऑलरेडी इसमें आपको वीडियो माध्यम से बता रखा है कि आप किस तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इनमें कोई भी चीज़ अगर आपको एडिट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ईमेल एड्रेस, तो वो ईमेल एड्रेस भी आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। आपकी 11th और 12th की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनमें फिल करनी है। यहाँ पे आपका एड्रेस में अगर कोई भी इशू है तो वो भी कर सकते हैं, और साथ ही आपका जो सब्जेक्ट में अगर आपने कुछ भी गलत फिल कर रखा है तो वो भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और एक बार सबमिट करने के बाद में आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। तो एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए कि सारी डिटेल्स है वो आपकी करेक्ट है या नहीं है। अब लास्ट में आपके ये वाला ऑप्शन आता है, जैसे आपकी इनकम डिटेल्स हैं उसके जस्ट ऊपर आपके ईमेल एड्रेस हैं, ईमेल एड्रेस को आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है, मोबाइल नंबर आप एडिट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इसमें आपको केवल ईमेल एड्रेस का ही ऑप्शन दिया जाएगा, तो ईमेल एड्रेस ही आप चेक कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एंटर सिक्योरिटी ये वाले पिन यहाँ पे डाल देने हैं और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपका ईमेल एड्रेस है इनकम डिटेल्स के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप अपने ईमेल एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। एक बार सबमिट करने के बाद में दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अपनी पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके सेकंड फेज़ में आप अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आई होप आपका लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा हो। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।